गौतम बुद्ध से जाने विश्वास और अंधविश्वास के बीच में अंतर क्या है। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में अंतर क्या है। बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या पानी पीने से प्यास बुझती है तो तुम क्या उत्तर दोगे। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं उत्तर दूंगा, हाँ, पानी पीने से प्यास बुझती है। बुद्ध पूछते हैं, यह तुम्हारा विश्वास है या अंधविश्वास। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, ये ना तो मेरा विश्वास है और ना ही मेरा अंधविश्वास, ये मेरा अनुभव है। बुद्ध कहते हैं, बस इतना ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ना तो विश्वास अच्छा है और ना ही अंधविश्वास। यदि कुछ अच्छा है तो वो है स्वयं का अनुभव। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आत्मा होती है, क्या ईश्वर होता है। अगर मैं हाँ कह दूं या ना कह दूं तो लोग मेरे शब्दों को पकड़कर या तो विश्वास करेंगे या अंधविश्वास करेंगे। अनुभव कोई नहीं करना चाहेगा और मेरा पूरा जीवन पूरी तरह से आधारित है अनुभव पर। और मैं चाहता हूं कि हर किसी का जीवन उसके अनुभव पर आधारित हो, ना कि विश्वास या अंधविश्वास पर। ज्यादातर लोग ज्यादातर बातों को या तो मानते हैं या फिर अंधे होकर मानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में जानते हैं। मेरा उद्देश्य है कि लोग माने ना और ना ही अंधे होकर माने। मैं चाहता हूं कि लोग जाने। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु बुद्ध, जीवन बहुत छोटा है और इसमें हम हर चीज को नहीं जान सकते। कुछ चीजों को मानना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, ये सही है। आग जलाती है तो उसमें जलकर देखकर अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है तो उसमें डूबकर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही साधारण बातें हैं जिन्हें माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई समाज या कुछ लोग मिलकर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह अछूत है, इससे दूर रहो, अगर इसका हाथ भी हमें छू गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसी बातों को स्वीकार लेना, मान लेना मानवता नहीं है। ऐसी बातों को मान लेना मूर्खता है। कोई कहता है कि यदि इस पशु को मारकर इसकी बलि दे दी तो हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी बातों को सब लोग मान रहे हैं। अगर तुम भी ऐसी बातों को मान लो बिना अनुभव के तो ये गलत है, ये मूर्खता है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आता है कि वास्तव में विश्वास और अंधविश्वास के बीच में अंतर क्या है और किन बातों को मानना है और किन बातों को वास्तव में अनुभव करना है। कुछ साधारण बातें होती हैं जिन्हें साधारण समझ के साथ स्वीकारा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनुभव के बिना स्वीकारना मूर्खता है। एकदम से किसी बात को मानने वाला भी मूर्ख है और एकदम से किसी बात को नकार देने वाला भी मूर्ख है। ज्ञानी कौन है? जो अनुभव करे। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, ये लोग भी आस्तिक नहीं हैं, और कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, ये लोग भी नास्तिक नहीं हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं। ज्ञानी कौन है? जो वास्तव में ईश्वर को जानने का प्रयास करे। किसी ने पूछा, क्या ईश्वर होता है? फट से किसी ने मना कर दिया, यह मूर्ख है। या फिर फट से किसी ने बोल दिया कि हाँ होता है। ये दोनों ही मूर्ख हैं। ज्ञानी कौन है? जो जानने का प्रयास करे, जो अनुभव करने का प्रयास करे, और जो प्रयास करता है वही सत्य तक पहुंचता है।